फैसला आज है? सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दी है अशोक ढांकर जी की पिटिशन और सुशील कुमार की बेल कैंसिल कर दी गई है और उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया है सरेंडर करने का और हाईकोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड कर दिया गया। तो मतलब अब क्या उनकी बातें ऐसी थी, दलीलें थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है? जो हमारे एडवोकेट सीनियर एडवोकेट थे सिद्धार्थ मिदुल सर, वो हमें लीड कर रहे थे। उन्होंने ये सबमिशंस दिए थे कि ये जो बेल ग्रांट की है वो एज़ पर लॉ बिल्कुल गलत ग्रांट की गई है हाई कोर्ट द्वारा, क्योंकि सुशील कुमार जी ने जब भी इंटरिम बेल पे बाहर आए हैं उन्होंने मिसयूज़ किया है अपनी इंटरिम बेल का और सारे गवाहों के साथ टैंपर किया है और उसकी वजह से सारे गवाह, पब्लिक गवाह जो इंजर्ड भी हैं वो हॉस्टाइल हो गए हैं ट्रायल कोर्ट में और उनके खिलाफ काफ़ी सबूत था साइंटिफिक एंड लोकेशंस ऑफ द एक्यूज सुशील कुमार जो उनके था अगेंस्ट एंड देयर वाज आल्सो वीडियो फुटेज जिसमें वो दिख रहे हैं सबको मारते हुए, जिन्होंने 23 लोग इकट्ठे करे थे ये इंसिडेंट को अंजाम देने में। इनके परिवार ने आरोप लगाया था कि उनके ऊपर एक खाप पंचायत की वजह से दबाव भी बनाया जा रहा है। जी, ये सब हुआ गया था, इसलिए भी हम इस ग्रांट ऑफ बेल को चैलेंज कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। Ma'am, in English, if you can explain us on what grounds the bail has been cancelled, please look at there. And what are the allegations before against Sushil Kumar, and what did the court do today? So the allegations against Sushil Kumar were that he organized 22 other accused persons to carry out this crime in 2021, and he murdered one Sagar Dhankar and injured 4 other persons, and all of these witnesses were tampered with by Sushil Kumar while he was on interim bail. That is why he misused this interim bail which was granted to him, and that is why all the witnesses did not support the case during trial, and there are scientific evidence against this Sushil Kumar. That is why today this bail was set aside, which was granted by the Honorable High Court of Delhi. What are the directions of Supreme Court today? What he has to do now? So he has to surrender within 1 week back to jail.